दोस्तों नमस्कार। अब मैं वापस आ गया हूँ एक और प्रश्न के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? पहला लाइन है L1 और दूसरा लाइन है L2। पर ध्यान से देखिए यहाँ पे L2 में ना अल्फा दिया गया है, मतलब पूरी लाइन हमें दी नहीं गई है। ये अल्फा भी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आराम से देखते हैं। और अल्फा बिलोंग्स टू R, ठीक है। बी टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी, मतलब हमारे दो लाइन कैसे हैं? हमारे दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ध्यान से सुनना, हमारे दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, ताकि डायग्राम हमेशा चीज़ों को आसान करता है, ठीक है। तो वो हो गया मेरा L1 और ये हो गया मेरा L2। और क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया है कि ये दोनों मीट होता है पॉइंट बी के पास। तो ये हो गया मेरा पॉइंट बी, ठीक है। अभी और क्या दिया गया है? If P is the foot of perpendicular from the point A 1 1 minus 1 from the point A 1 1 minus 1 on L2, मतलब क्या है? कहीं पे तो एक पॉइंट है 1 1 minus 1, ठीक है। एक पॉइंट है A, ठीक है। उस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं? L2 के ऊपर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ठीक है। L2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं ऐसे। और मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बनेगा? P है। ये है मेरा P, ठीक है। अब मुझे क्या क्या बताना है? 26 अल्फा इंटू पी बी स्क्वायर, मतलब मुझे ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा और अल्फा का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। सुनने में ये आसान लगता होगा, बट बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से करना पड़ेगा इसको, नहीं तो गलतियां हो सकती है। 3D के प्रश्न ऐसे है ना, मतलब सिंपल है, कर सकते हैं, परंतु कैलकुलेशंस में गलतियां होने के चांसेस है, तो ध्यान से रहना। अगर कैलकुलेशंस में मतलब मिस्टेक्स कम होना है तो फोकस के साथ रहना है। फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ करते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है? ये पॉइंट बी निकालना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? पॉइंट बी के जब पी के पास L1 और L2 मीट हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? L1 में कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ और L2 में कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं वैसा करूंगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये प्रोसीजर आपको पता होगा। पहले लाइन को मैं लैम्डा लिया हूँ, इक्वल टू इस रेशियो को मैं लैम्डा लिया हूँ। तो x माइनस वन बाई थ्री लैम्डा होगा, y माइनस वन बाई माइनस वन भी लैम्डा होगा, z प्लस वन बाई जीरो भी लैम्डा होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, x माइनस वन क्या होगा? थ्री लैम्डा, y माइनस वन होगा माइनस लैम्डा और z प्लस वन होगा जीरो इंटू लैम्डा जीरो, ठीक है। तो x हो जाएगा थ्री लैम्डा प्लस वन और y हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस वन और z है माइनस वन। तो कोई भी पॉइंट, मतलब मेरे लाइन L1 में कोई भी पॉइंट कैसे रहेगा? वो रहेगा इस दौरान थ्री लैम्डा प्लस वन कॉमा माइनस लैम्डा प्लस वन कॉमा माइनस वन। ये है मेरा कोई भी एक रैंडम पॉइंट लाइन वन के ऊपर। अभी मैं और क्या करने वाला हूँ? देखिए, लाइन टू क्या है? लाइन टू को मैं म्यू ले रहा हूँ, ठीक है। लाइन टू को मैं म्यू ले रहा हूँ। तो लाइन टू पे कोई भी पॉइंट इसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको मिलेगा टू म्यू प्लस टू और जीरो और अल्फा म्यू माइनस फोर, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, मैंने आपको डायग्राम में क्या बताया था? डायग्राम में क्या बनाया था? बताया था बी के पास L1 और L2 मीट हो रहे हैं। उसका मतलब क्या है? एट द पॉइंट बी, L1 का जो रैंडम पॉइंट है और L2 का जो रैंडम पॉइंट है वो दोनों सेम हो जाते हैं, वो दोनों एक ही है। मतलब एट द पॉइंट बी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, क्या होने वाला है? ये दोनों रैंडम पॉइंट्स मेरे सेम होने वाले, क्योंकि L1 पे जो पॉइंट है और L2 पे जो पॉइंट है वो दोनों तो एक ही होने वाले हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी के पास, ठीक है। लगे रहना, बने रहना। तो अभी मुझे निकालना है लैम्डा, म्यू और अल्फा, ठीक है। मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं कौन सा आसान लगता है? देखिए, थ्री लैम्डा प्लस वन टू म्यू प्लस टू, अरे रे दोनों नहीं पता है, लैम्डा भी नहीं पता, म्यू भी नहीं पता है। तो इसको लेके हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? बाद में लेते हैं उसको। अभी के लिए क्या ले सकते हैं? माइनस लैम्डा प्लस वन जो है ना वो बन रहा है जीरो। होए होए, तो मैं इसको पहले लेता हूँ। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? वन। बढ़िया जी, लैम्डा तो मिल गया। अभी लैम्डा मिलने के बाद मैं इसको ले रहा हूँ, थ्री लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू टू म्यू प्लस टू। इसको लेने पे मुझे क्या मिलेगा? अभी लैम्डा कितना है? एक, तो उधर इसको इधर रखिए। थ्री, तीन इंटू एक प्लस एक, चार। तो दो म्यू प्लस टू हो जाएगा चार, टू म्यू हो जाएगा दो और म्यू हो जाएगा एक। बढ़िया है, म्यू भी मिल गया। सर बढ़िया चल रहा है। हाँ, अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। चलिए और आगे देखते हैं बढ़िया चलता है कि नहीं। अभी और क्या करते हैं? माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा म्यू माइनस फोर, मतलब अल्फा म्यू माइनस फोर क्या है? माइनस वन। मैंने यहाँ पे कंपेयर करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। म्यू क्या है? म्यू है वन, तो अल्फा इंटू वन माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन, अल्फा माइनस फोर होगा माइनस वन, अल्फा होगा फोर माइनस वन विच इज थ्री। होए होए, सब मिल गया। सब नहीं मिला, अभी बहुत है करने के लिए, ठीक है। तो अल्फा क्या हो गया? थ्री।
लैम्डा क्या है 1, तो उसको इधर लगाइए, यहाँ पे अल्फा और म्यू को लगाइए, वही मिलने वाला है आपको। अगर आप इसको इसमें लैम्डा 1 डालेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 1 होगा 4, माइनस 1 प्लस 1 होगा 0 और माइनस 1, 4 0 माइनस 1, ये हो गया मेरा पॉइंट बी। चलिए जी बढ़िया, अभी बी मिल गया, अल्फा भी मिल गया। अभी मुझे क्या निकालना है, अभी इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अभी इसको कैसे निकालते हैं, चलिए जी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। अभी क्या, देखिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मेरा पॉइंट ये पॉइंट है ये, और यहाँ पे है मेरा L2, ठीक है, यहाँ पे है मेरा L2, ये है मेरा पॉइंट। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए है जहां तक मुझे याद है, हाँ 1 1 माइनस 1, हाँ सही है। पी पी जो है ना, ध्यान से सुनना, पी जो है ना कोई भी एक रैंडम पॉइंट है L2 पे, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, फिर से मैं उसी को लेता हूँ, फिर से मैं पी को यही लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, वो लाइन 2 पे ना कोई भी एक रैंडम पॉइंट को मैं क्या ले रहा हूँ, 2 म्यू प्लस 2 0 अल्फा का वैल्यू मुझे पता चल गया, अल्फा 3 है ना, तो 3 म्यू माइनस 4, तो मैं उसी को पी ले रहा हूँ। अभी मेरा पी कुछ और है, मतलब इसके लिए म्यू का वैल्यू कुछ और होगा, ठीक है। मैं आप चाहेंगे तो कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लेना है, बट मैं क्यों अननेसेसरली वेरिएबल्स और बढ़ाना है, क्यों बोझ बढ़ाना है हमारे ऊपर, अपने आप के ऊपर, इसीलिए मैं वही वेरिएबल से गाड़ी चलाने वाला हूँ और चलेगा भी। चलिए, तो ये हो गया, ये है मेरा P, ठीक है, ये है मेरा P। और L2 के DRs क्या है, देखिए L2 क्या है, L2 है 2 0 अल्फा, मतलब मेरे DRs लाइन 2 के होने वाले हैं 2 0 अल्फा मतलब 3, इसके DRs हैं 2 0 3, इसके DRs 2 0 3, ठीक है। अब मैं क्या कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। लाइन सेगमेंट AP जो है ना वो L2 को परपेंडिकुलर है, क्यों, A जो है ना A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं L2 पे, इसका मतलब क्या है, AP इज परपेंडिकुलर टू L2, लाइन सेगमेंट AP इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। उसका मतलब क्या है, DRs ऑफ AP into DRs of LT will be equal to 0, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0। आशा करता हूं कि ये आपको पता होगी। तो DRs ऑफ AP निकालते हैं, P में ऑलरेडी समझाया हूं कैसे आया है, और ये है मेरा A। तो AP के DRs कैसे आते हैं मुझे, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, मतलब 2 म्यू प्लस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 3 म्यू माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 1, वो हो जाएगा प्लस 1। तो ये मुझे मिलने वाला है, ये DRs ऑफ AP होने वाला है। दोस्तों आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप ये वीडियो का स्पीड थोड़ा कम कर सकते हैं, मैं हर एक चीज बता रहा हूँ जितना हो सके उतना, ठीक है। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे AP के DRs मिल गया, लाइन 2 के DRs क्या है, 2 0 अल्फा मतलब 2 0 3। आपको बताया ना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, वो क्या आने वाला है, वो होने वाला है 0 0। तो उसी को हम अप्लाई करते हैं, तो 2 म्यू प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 म्यू माइनस 3 इंटू 3, ये बनने वाला है 0। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 म्यू होगा 4 म्यू प्लस 2, ये 0, 9 म्यू माइनस 9 इक्वल टू 0, 4 म्यू प्लस 9 म्यू होगा 13, 13 म्यू माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो म्यू होने वाला है 7/13। होए होए, म्यू मुझे मिला है, कुछ तो 13 मिला है डिनोमिनेटर में। अब मुझे जो म्यू का वैल्यू मिला है वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि मैं सही आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, जब भी मान लीजिए आप मेंस में बैठ के ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा आपने जो किया है वो सही है कि नहीं, आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सही है कि नहीं। आप इसके बाद और आगे जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं। अभी मैं उसके लिए एक आपको टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है ना, हम ये एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और हमें पूछा गया 26 अल्फा, अल्फा तो 3 आ चुका है हमें, इसका मतलब उसमें 13 तो नहीं है, मतलब इसी में हमें 13 मिलना है, मतलब क्योंकि यहाँ पे 26 है, 26 में से 13 तो हटाना, मतलब 13 अगर इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटीजर टाइप में, कुछ मल्टीप्लाई करके, ताकि यहाँ का जो डिनोमिनेटर बनता है उसको हटाने के लिए। तो मुझे 13 कुछ तो मिला है म्यू का वैल्यू, मतलब वो इस 26 को कैंसिल करेगा कुछ ना कुछ करके, तो मैं सही दिशा पे जा रहा हूँ, मतलब मुझे ये हौसला मिलता है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो सही कर रहा हूँ। ठीक है सर, लंबा जा रहे हैं, हाँ लंबा तो जा रहे हैं, अभी क्या करें, अभी प्रश्न आसान है तो करने वाला है तो कैलकुलेशन तो पड़ेगा अच्छे से, और पढ़ भी रहा है अच्छे से। चलिए, अभी म्यू का वैल्यू मिल चुका है, उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए पी क्या है, ये है ना, म्यू तो मिल चुका है, अभी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 2 इंटू 7/13 प्लस 2 कॉमा 0 3 इंटू 7/13 माइनस 4, ये बेसिक सा चीज है। 2 into 7 is 14, 14/13 plus 2, 14 plus 26/13, 40/13, 21/13 minus 4, 21 minus 52 minus 31/13, ये बेसिक सा चीज़ है, आप कर लेंगे। और अरे बाप रे, इसको हटाना चाहिए था।
ये इसको मत देखिए, मैं ऐसे ही कुछ तो बनाया हूँ। बी तो हमें पता है, अभी मुझे क्या निकालना है, पीबी, पीबी का डिस्टेंस निकालना है, पीबी डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल लेते हैं डायरेक्ट। अब मुझे क्या मिलने वाला है, 4 माइनस 40/13 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 31/13 स्क्वायर। ये क्या होगा, 52 माइनस 40 12/13 होल स्क्वायर, और ये -13 प्लस 31 18/13 होल स्क्वायर। अब मैं इन दोनों से 1/13 स्क्वायर कॉमन लूंगा, बचेगा 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। 12 स्क्वायर को मैं 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, वैसा लिख लीजिए। अब मैं इन दोनों में से 2 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 स्क्वायर में कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर कितना है, 36, 36 प्लस 81 117। होए होए, ये मुझे और आशा देता है कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। अभी देखिए 117 क्या है, 13 इंटू 9, मतलब यहाँ से एक तेरह काट गया, तो क्या बचेगा, 4/13 इंटू 9 मतलब 36/13। होए होए, अभी आगे बढ़ते हैं, पीबी स्क्वायर आ गया, अल्फा आ गया, सब कुछ आ गया, 26 अल्फा इंटू पीबी स्क्वायर निकालना था। अभी आगे बढ़ते हैं, 26 इंटू 3 इंटू 36/13। होए होए, 13 वन जा, जैसे कि हमने पहले सोचा था, हमने सोचा था ना कि यहाँ पे कुछ तो 13 आएगा, वो इसके साथ कटेगा, और वही हो रहा है। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ टेक्निक्स होता है जब क्वेश्चन बनाया जाता है, तो ऐसे आप टेक्निक्स को जानेंगे ना, तो आप जब कुछ कर रहे हैं, मतलब आपका जो कैलकुलेशन है वो सही जा रहा है कि नहीं, आपको खुद पता होना चाहिए ना। उसके लिए अभी एग्जाम में तो हमें पता चलने वाला है नहीं कि सही गया कि गलत गया। इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको ये हौसला मिलेगा कि आप सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 1 जार, 13 2 जार, 2 3 जार 6, 6 इंटू 36 216, और बन गया जी आंसर है 216। होए 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 होए, बढ़िया है बढ़िया। इसी के साथ विराम लेता हूँ, मिलते हैं एक और प्रश्न में। धन्यवाद।